हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में 60 महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम संविधान के बारे में बहुत सी क्लास कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि हमारे पास बहुत इस तरह के क्वेश्चन हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बगल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे सामने। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना पहले प्रश्न से। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? मतलब भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो, इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? वो दिया था प्रस्तावना पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रस्तावना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत का जो संविधान है वो शुरू होता है हम भारत के लोग से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो, मैं जैसे बोलूँ, सॉरी, अगला प्रश्न है, जैसे अगर मैं 4 नंबर बोलूँगा तो ऐसे करूँगा तो इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 4 नंबर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? 4 नंबर प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण रीजन है कि इसको गणतंत्र बोलते हैं? यहाँ जो है ना दोस्तों, जो राज्य का प्रमुख होता है उसकी निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो राज्य का प्रमुख है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार करना नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब सरकार जो है किसी धर्म को नहीं मानता है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय, देखो आरआरबी जीजी मतलब 2006 में पूछे प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? जहाँ राज्य का शासन वंशानुगत ना हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, जहाँ राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना शासन करे, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए जहाँ चुनाव हो, इसलिए भारत को गणतंत्र कहते हैं। और भारत गणतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों है। ऑप्शन 9, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन उद्देशिका में? देखो, उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रीलम्बर प्रस्तावना। ठीक है, उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं। एसएससी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। मतलब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बीपीएससी 1958 में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यूपीपीसीएस 1997 में पूछे गए प्रश्न है। भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मतलब यहाँ का जो शासन होता है, यहाँ का जो सरकार होता है, उसकी एक निश्चित अवधि के लिए उसका चुनाव किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? एमपीपीसीएस 2004 में पूछे गए प्रश्न है। समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभु संपन्न भी है, लेकिन ये लोक कल्याण का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा सही जवाब। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। देखो यूपी सब कोऑर्डिनेट 2004 में पूछे गए प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जहां कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि एसएससी 1999 में पूछे गए प्रश्न है। भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन से कर्म सही हैं? बीपीएससी 1995 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन कर्म सही है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर को हम देखो सेक्युलर को हम धर्मनिरपेक्षता भी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब हुआ कि राज्य का जो है मतलब देश में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। ये सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो जोड़ा गया था 1976 में और 42वां संविधान संशोधन में। मतलब कि यहाँ एक हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 1 और 3 मतलब इसमें है, तो यही सही हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? कि संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? एसएससी सीपीओ 2011, सीआईएसएफ 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मतलब कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में? वो जोड़ा गया समाजवाद, इंग्लिश में इसको कहते हैं सोशलिज्म। और इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा ये बात। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। बीपीएससी 1994 में पूछे गए प्रश्न है, भारत में प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। तो सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होने चाहिए। आगे चलते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं और जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है?
तो फ्रांसीसी क्रांति का झलकता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ता है, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। रूस में सही जवाब हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुआ था, अमेरिकी क्रांति अमेरिका में हुआ था, बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मूल संविधान के अनुसार। बाद में इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया, ठीक है, बाद में इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? तो वो गुटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, एकता अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में उक्त शब्द जो है वो 1976 के संविधान में जोड़े गए थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 29 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, इनमें से सभी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो भारत की जनता में निहित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर। देखो यूपीपीसीएस पूछे 2004 में पूछे गए प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। कहाँ पर व्याख्या की गई है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत और मूल कर्तव्य में। तो सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया था? सही जवाब हो जाना चाहिए प्रस्तावना, प्रीएम्बल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान की आत्मा है, संविधान का आईना है प्रस्तावना। आगे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? वो होता है संविधान को लागू करने की तिथि। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका सी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करता है, विचार व्यक्ति विश्वास स्वतंत्रता करता है, प्रतिष्ठा और व्यक्ति की समानता करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ये नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है 37 नंबर। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो बीपीएससी 1996 में पूछे गए प्रश्न है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर।
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? यूपीपीसीएस 2002 और 2010 में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसे लागू किया गया था, लागू किया गया। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? आरआरबी एमडीसी 2004, सीएम 2004 में पूछे गए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अगर पूछे कि लागू कब किया गया था, तो लागू इस टाइम को लागू किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी एसएम जीजी 2004, 5 जीजी 2006 में पूछे गए प्रश्न हैं। 43 नंबर प्रश्न है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में बना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2005, 2006, सीसी 2006 में पूछे गए प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 44 नंबर। संविधान की उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं। उद्देशिका को प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? एसएससी 2001 में पूछे गए तो केवल एक बार संशोधन किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। वो भी कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न है। देखो ये पूरी प्रस्तावना है और यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या भराएगा? तो यहाँ पर भराएगा 26 नवंबर 1949 द्वारा द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम में पारित करते हैं। और पूछ रहा है कि एक्स का अर्थ क्या? मतलब ये एक्स का अर्थ पूछ रहा था। तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर भराएगा। आप नहीं तो वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। ये संविधान का प्रस्तावना से पूछे गए प्रश्न है। प्रस्तावना। आगे चलते हैं। 47वां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? यूपीपीसीएस एनटी 2006 में पूछे गए प्रश्न है। ये पूजा की समानता। देखो सामाजिक न्याय भी देता है, राजनीतिक न्याय भी देता है, विचार की स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन पूजा की समानता जिसको मतलब भारत की जनता को जो मन है जिस भगवान को पूजा करना है वो कर सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द में सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द जो था इसमें सम्मिलित नहीं था? मतलब उसमें उस समय इसमें नहीं था। तो इसमें क्या नहीं था? तो इसमें समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, केवल गणराज्य था। तो केवल गणराज्य था। तो 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 तो केवल इसमें है, 4 नहीं है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ये, ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला प्रश्न 49 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए थे? एसएससी 2008 में पूछे गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। देखो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से जो है इसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी ठीक है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। 4 सही जवाब है। तो मतलब 3 नहीं होगा और मतलब बाकी सब हो जाएगा। 3 कट गया मतलब इसका सही जवाब 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। मतलब 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर।
प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। आरआरबी 2009 में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे 1976 में। 1976 में। अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारतीय संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एसएससी सीपीयू उत्तर प्रदेश में पुलिस की कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। चौवन नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान का आईना भी कहा जाता है इसको। संविधान का आईना भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है 55 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है। तो देखो 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है। 3 प्रकार का न्याय है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, और 5 प्रकार का स्वतंत्रता है विचार, व्यक्ति, राजनीति, ये सब है। ठीक है। 2 प्रकार की समानता है, स्वतंत्र मतलब अवसर और समानता की, यह अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब 3 प्रकार का जो है न्याय है, 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार का समानता है, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसे लागू नहीं किया जा सकता। संविधान प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? एसएससी 2020 में पूछे गए प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, मतलब इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप हमारे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में। धन्यवाद।